जब एनर्जी लेवल 50 पॉजिटिव 50 नेगेटिव हो चुका है। कई बार हमको लगता है हम ऑफिस में हैं, मीटिंग कर रहे हैं, फॉलो अप है, फलाना है, ये है, तो उसमें हमको लगता है ये तो काम-काज का प्रेशर है, इसलिए बेचैनी चालू हो जाती है, फिर अभी लंच लेना है। अच्छा, आपकी काम-काज की दुनिया में नहीं, घर में जो माताएँ-बहनें रहती हैं, उनको भी 12 से 2 के बीच में एक अजीब-सी बेचैनी चालू हो जाती है, भले ही वो घर में हों। अभी लंच बनना है, बच्चे आएँगे, फलाने उनके लिए खाना बनाना है और घर की सफाई एक नया कार्यक्रम है भारत में और भारत में तो परेशान होने के लिए एक नया आइटम बाइयाँ रहती हैं। वो अगर सुबह से छुट्टी मार जाए तो पूरे एनर्जी लेवल बिगड़ जाते हैं। कइयों के बिगड़े अभी 2 साल में। अनेक लोग जो सुबह आँख खोलते थे और 4 लोग जिनके आस-पास काम करते थे, इस 2 साल में आँख खुलते ही 4 लोगों के लिए काम करना पड़ रहा था उनको। उस दिन पता लगा कि क्या था। अपने भारत में ज़रूरी नहीं, गृहिणियों का भी एनर्जी लेवल चेंज होता है, जो घर में रहती हैं। कई बार तो हम देखते हैं, ये बाइयों से काम कराने वालों से कोई आसान होता है क्या? उसके पीछे घूम रहे हैं कि यहाँ झाड़ू नहीं लगी, वहाँ डस्टिंग नहीं हुई। कई माताएँ-बहनें जो मालकिन रहती हैं घर की, बाई के पीछे डस्टिंग के लिए ऐसी घूमती है कि थोड़ी देर में पता ही लगना बंद हो जाता है कि इसमें मालकिन कौन है और काम करने वाली कौन। ऐसा एनर्जी लेवल डाउन 50-50%, तो वो तो होना ही है। अब क्या किया जाए? एनर्जी लेवल 50 नेगेटिव है, 50 पॉजिटिव। आइए, एक बहुत छोटी-सी क्रिया। आप अगर इस क्रिया को दोपहर को ना कर सकें तो सुबह, शाम, रात भी कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम दोपहर का है और लंच के पहले। चलिए आज ज़रा ये भी सीख लें कि जब आप भोजन करते हैं, अभी भी हम में से अधिकांश लोगों को ये नहीं मालूम कि भोजन किया कैसे जाता है। हमारे लिए लंच टाइम और हमारे स्वाद से जुड़ा है बस। ये हमारा टाइम है, भूख लग रही है, ये हमें पसंद है तो हम खा रहे हैं। लेकिन आपने कभी विचार किया कि यदि आपकी एनर्जी, लाइफ एनर्जी नाभि से नीचे पड़ी है, नेवल पोर्शन से नीचे है और आपने खाना खा लिया, तो पचाने में जो रसायन, जो केमिकल लगता है वो ज़हर है। कैसा ही खा लो, अंदर वो ज़हरीला पचेगा। और ज़हरीला पचेगा तो ज़रूरी नहीं कि पेट दुखे, डिसेंट्री हो। आप ज़हरीला अगर आपके पाचन क्रिया ज़हरीली हो गई, तो आप थोड़े बेचैन हो जाएँगे, थोड़े इरिटेट, थोड़े रिएक्शनरी हो जाएँगे, शांत नहीं हो पाएँगे। क्योंकि आपने कोई काम ही नहीं किया, आपका नाभि के नीचे पड़ी है एनर्जी और एनर्जी नाभि के नीचे क्यों पड़ी रहती है, लाइफ एनर्जी? इसलिए कि पृथ्वी उसको खींचती है। हर चीज़ को खींचती है, आपकी एनर्जी को भी खींचा है। और हम सबका लाइफ एनर्जी 99% मूलाधार चक्र पे पड़ी है। मूलाधार चक्र कहाँ है? स्पाइनल कॉर्ड की बॉटम पे। हम सबकी एनर्जी वहीं पड़ी है। और उसी एनर्जी के ऊपर हमारे 2 काम केंद्र हैं। इसीलिए मनुष्य का काम केंद्र सदैव जागृत होता है, एनर्जी वहाँ पड़ी है। आप बुरा मत मानना। हम सबकी एनर्जी वहीं पड़ी है, इसीलिए औरत को आदमी का शरीर, आदमी को औरत के शरीर के अलावा कुछ नहीं दिखता। बाहर से हम लोग इतने सभ्य, कुलीन, शालीन, चरित्रवान और भद्र दिखते हैं, पर जब आदमी औरत से बात करती है, औरत आदमी से बात करे, तो उस समय उसके भीतर जो चल रहा होता है वो 2 ही लोग जानते हैं, आप और आपका भगवान। तीसरा कोई जान नहीं पाता। एनर्जी लेवल नीचे पड़ा है, आपको उठाना पड़ेगा। और ये एनर्जी लेवल अगर ऊपर उठा, नाभि के नीचे ऊर्जा पड़ी और आपने भोजन कर लिया, भोजन विष बन जाएगा। विष से मतलब सेहत नहीं, आपका बिहेवियर। और अगर नाभि के ऊपर उठा और फिर भोजन किया, आप भोजन के बाद अचानक अपने आप को एकदम मस्त, तंदुरुस्त, खुशनुमा, शांत पाएंगे। तो उसको कैसे उठाएं? एक तरीका तो मैं बता रहा हूं, लेकिन वो सबके लिए संभव नहीं होता क्योंकि नॉर्मली लोग लंच पे बाहर हैं या जल्दी कर लेते हैं। लेकिन अगर कर सकें, नहीं तो एक शॉर्ट भी बताऊंगा। तो पहले तो व्यवस्थित तरीका सीख लें, और ये तरीका मैं भोजन के पहले बता रहा हूं। आप चाहें तो इसको रात को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा से ऊर्जा ऊपर उठाना, ये जो नीचे पड़ी ऊर्जा, इसको ऊपर उठाना है। और हमारी ऊर्जा नीचे से ऊपर कैसे उठती है, इसकी थ्योरी समझ लें। चक्र, 7 चक्र हैं हमारे शरीर में, 7 शरीर हैं। चक्र पे सांस, सांस में मंत्र। तो मंत्र सांस यदि चक्र पे रख दें
तो ऊर्जा अगरबत्ती के धुएं की तरह उठती है। आप अपनी सांस को किसी मंत्र से घोल लें, जोड़ लें और चक्र पे रखें तो ऊर्जा उठेगी जैसे कंडे की अग्नि से उठती है। और ऊर्जा नाभि से ऊपर आई और आप शांत, ऊर्जा नाभि से नीचे गिरी आप अशांत। आप आजमा के देख लेना। आपको कभी ऐसा लगे कि किसी घटना में गुस्सा आ रहा है, आपको कभी ऐसा लगे कि किसी ने आपसे कोई बात बोली और आप डिस्टर्ब हुए और आपका मन हुआ कि मैं भी रिएक्ट करूं, या आपने रिएक्ट नहीं किया और दबा लिया तो भी नुकसान है। आप आजमा के देख लेना कि यदि आपको कभी ठीक नहीं लगे और आपको लगे कि अब मामला बिगड़ेगा, माहौल बिगड़ेगा, तो कमर सीधी रखना और एक छोटी क्रिया में इसके बाद बताऊंगा, बस उससे 2-3 किक मारना, 4-5 किक में ऊर्जा ऊपर आ जाएगी और आप अपने आप शांत हो जाएंगे। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये रिजल्ट है। जैसे हम भोजन करेंगे तो मलमूत्र बनना है, अगर हमने सांस ऊपर उठाई आपको शांत होना है। आपको एक बार दिमाग में नहीं आएगा कि मैं शांत हूं कि नहीं, अपने आप हो जाएंगे। क्योंकि ऊर्जा, और ऊर्जा यदि नीचे गिरी है तो आप तुरंत रिएक्ट करेंगे। तो चलिए ऊर्जा को ऊपर उठाएं। सांस हमारी है ही। मंत्र हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा में 43 पद हैं, 43 कपलेट्स। 2 दोहे शुरू में है, 40 चौपाइयां मध्य में है, 1 दोहा अंत में है। 43। 2 दोहे हम पहले स्पाइनल कॉर्ड की बॉटम पे, जहां हमारा मूलाधार चक्र है, वहां रखेंगे। फिर 8 चौपाइयां जो पहली हैं वो पहले चक्र पे, फिर 8, 5 चक्र पे 40 हो जाएंगी। अंतिम दोहा यहाँ रखेंगे, इसको सहस्त्रार चक्र बोलते हैं। तो जैसे ही सांस में चौपाई दोहे घोल के वहां रखेंगे, अपने आप ऊर्जा ऊपर उठेगी।